एपिसोड की शुरुआत में हमें भीड़ से खचाखच भरा हुआ एक ऑडिटोरियम दिखाया जाता है, जहां तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हमें एक लेडी के पैर दिखाए जाते हैं जो अपने कदम आगे बढ़ाते हुए ऑडिटोरियम के अंदर एंटर करती है। और तभी हमें बाहर की आवाज सुनाई जाती है जो कहती है, नमस्कार, मैं हूँ बाहर चश्मिली। एक बहुत लंबा सफर तय करके मैं यहाँ तक आई हूँ। और हमें एक बार फिर से वही सीन दिखाया जाता है जहां सीजन 2 का अंत हुआ था। आरिफ की गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराती है और इसी के साथ बैकग्राउंड में बाहर कहती है कि मैं बाहर चश्मिली, जो हमेशा गिरने के बाद दुगनी ताकत से खड़ी हुई, वो बाहर चश्मिली। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक क्रेन सीधा आकर के आरिफ की गाड़ी से टकराती है और उस गाड़ी को घसीटते हुए आगे तक ले जाती है। और विस्लिंग के साथ हमें वही धुन सुनाई जाती है जिसे बाहर सबसे पहले एपिसोड में गुनगुना रही थी। अनफॉर्चुनेटली मुझे विस्लिंग करना तो नहीं आता, लेकिन धुन तो मैं सुना ही सकती हूँ। बाहर एक बार फिर से बोलना शुरू करती है कि रणभूमि, जिसे हम जीवन कहते हैं, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कभी गिरे ही ना, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि हम फिर से उठना जानते हो। गाइज, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि मैं ना कभी भी स्क्रिप्ट नहीं लिखती, बल्कि ऑन द स्पॉट बोलती हूँ जो भी फील करती हूँ। गाइज, क्योंकि मैं आपकी रिक्वेस्ट मानकर सीजन 3 ले आई हूँ, तो फिर आपको भी मेरी एक रिक्वेस्ट माननी होगी। आप इस सीरियल को देखते वक्त ऐसे सोचिएगा कि टीवी पर अपना सबसे फेवरेट शो द नेहा शर्मा शो देख रहे हैं, जिस पर सिर्फ एक ही चैनल आता है। इसीलिए जब ब्रेक आए तो उसे भगाना मत, बल्कि उसे भी एंजॉय कर लेना, या फिर आप रेस्ट लेने भी जा सकते हैं। और इसी के साथ सीजन 2 के एंड के कुछ सीन्स फिर से रिपीट होते हैं और यहाँ पर हमें एक एक व्यक्ति फिर से दिखाया जाता है कि किस हालत में कौन सा व्यक्ति है। और इसी के साथ बाहर एक बार फिर से कहती है कि मैं बाहर चश्मिली हूँ और यहाँ तक आने में मैंने बहुत लंबा सफर तय किया है। और इसी के साथ हम एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनते हैं। एक एक व्यक्ति को गाड़ी से बाहर निकाला जाता है और हम सिर्फ बाहर को ही मूवमेंट करते हुए देखते हैं। साथ ही हमें आरिफ भी बहुत ही शॉक्ड कंडीशन में खड़ा हुआ दिखता है। बाहर एक बार फिर से बोलना शुरू करती है और कहती है कि मैं एक बहुत ही लंबी यात्रा तय करके बच्चों के साथ यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और वो दोनों बहुत ही अच्छे हैं। मेरी बड़ी बेटी का नाम निशान है और बेटे का नाम डोरुक। लेकिन अगर आप उसे मिले और उसे डोरुक बुलाए तो फिर वो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे पसंद है कि हर कोई उसे कहे कि मेरा प्यारा डोरुक। और इसी के साथ हम निशान और डोरुक को चुपट कर बैठा हुआ देखते हैं, जो अपनी माँ के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब मैं 12 साल की थी तो मेरी माँ मुझे और मेरे पिता को छोड़कर चली गई और सालों तक मैं उनसे बहुत नाराज हुई। लेकिन काफी बाद में जाकर मुझे पता चला कि जिसे मैं अपनी नाराजगी समझती थी वो तो एक अधूरापन था। मेरी माँ की जाने के बाद मेरे पिता भी चले गए, क्योंकि जिस महिला से वो प्रेम करते थे और जिसके लिए उन्होंने मेरी माँ को छोड़ा, वही उन्हें छोड़कर चली गई और वे यह सहन नहीं कर पाए और उन्होंने खुद को ही समाप्त कर लिया। इसके साथ ही हमें मिस्टर एंड्रू दिखाए जाते हैं जो कपड़े सिल रहे हैं। आगे बाहर बोलती है कि मैं बाहर चश्मिली, एक साधारण महिला, ऐसे ही कोई भी एक महिला, और मुझे भी एक दिन प्रेम हुआ एक व्यक्ति से जिसका नाम था सार्प चश्मिली, और हमने शादी कर ली। मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी और वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन हमारी खुशियाँ बिखर के रह गई। मुझे लगता था कि लाइफ एक फेरी टेल होती है और अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन मेरी लाइफ ऐसी नहीं थी। मेरे हस्बैंड तो चल बसे, लेकिन जिस वक्त वो मुझे मिले थे, अगर उस वक्त कोई मुझसे कहता कि एक दिन साथ मेरी लाइफ से चला जाएगा और मुझे किसी और से प्यार हो जाएगा, तो मैं बिल्कुल भी इसकी बात पर विश्वास नहीं करती। क्योंकि एक आदमी को कितनी बार सच्चा प्यार हो सकता है, कितनी बार। हम देखते हैं कि शीरीन भी टैक्सी में कहीं जा रही है और इसी बीच आरिफ को भी चेक किया जाता है और उससे कहते हैं कि चलिए एम्बुलेंस के अंदर चलिए, लेकिन वो इतना शॉक्ड होता है कि किसी बात का ठीक से जवाब नहीं दे रहा था। फिर भी वो लोग उसे लेकर जाते हैं, तो बस जैसे ही वो थोड़ा कॉन्शियस होता है तो बाहर को देखता है। बाहर और आरिफ एक ही एम्बुलेंस में थे और जैसे ही वो उसे देखता है तो तेज तेज चिल्लाने लगता है कि ये ठीक तो है ना, ये होश में तो आ जाएगी ना। गाइस, लास्ट वीडियो में आपके कमेंट बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थे।
एक्चुअली मेरा कहना ये है कि मैं मंथ में 1 या 2 ही एपिसोड लेकर आऊंगी इस सीजन का, और ये इस मंथ का पहला एपिसोड है। बाकी मैंने 2 सीरियल के पहले एपिसोड एक्सप्लेन कर दिए हैं और मैं तीसरे का भी करने वाली हूँ, और आप उनमें से एक सेलेक्ट कर लीजिए, हम उसे भी इसके साथ ही कंटिन्यू करेंगे ताकि हमारे चैनल से नए लोग भी जुड़ सके और ये एक बड़ा चैनल बन पाए। वैसे मुझे तो उनमें से एक पसंद भी आ गया है, लेकिन अगर आप अपनी पसंद बता देंगे तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाहर एक बार फिर से बोलती है कि मेरा बेटा हमेशा कहता है कि मॉम बेहोश तो हो सकती हैं लेकिन छोड़कर नहीं जा सकती, और उसे इस बात पर पूरा भरोसा है। हम वहीं देखते हैं कि निसान और डोरुक बैठे हुए हैं और डोरुक सेम लाइन बोलता है कि दीदी मम्मा मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी, उन्होंने मुझसे वादा किया है और उन्होंने कहा है कि जब तक मैं बहुत 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 बड़ा नहीं हो जाता वो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। निसान कहती है कि मुझे पता है, उन्होंने मुझसे भी यही वादा किया है। फिर वो बोलता है कि ज़ेदा दीदी कहाँ चली गई, वो कब आएंगी? तो कहती है कि पता नहीं, वो शायद अर्दा के पास गई है। तो बोलता है कि ज़ेदा दीदी को अर्दा मिल जाए और बस फिर वो भी हमारे साथ ही रहने लगे। फिर वो तलत से पूछते है कि क्या ज़ेदा दीदी को अर्दा मिल जाएगा? तो वो कहते हैं कि हाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ेदा टैक्सी में बैठी है और बहुत ही रो रही है, बहुत उदास है, और तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ेदा निसान और डोरुक को संभाल रही होती है कि इसी बीच एम्ब्रे का कॉल आता है और एम्ब्रे ने जो कुछ भी बताया था उसके बाद वो कहती है कि मुझे एड्रेस सेंड करो, मैं आ रही हूँ। और बस वो बच्चों को कहती है कि बच्चों तो बिल्कुल घबराना मत, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी, मुझे जाना ही होगा क्योंकि अर्दा नहीं मिल रहा है, अर्दा कहीं खो गया है। तो निसान कहती है कि दीदी मत जाओ, लेकिन वो कहती है कि मेरा विश्वास करो, और वो दौड़ते हुए बड़बड़ाती जा रही थी कि सब कुछ ठीक होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा, ईश्वर मेरी मदद करो। और फिर वो जल्दी से टैक्सी को पकड़ती है और उसमें बैठ जाती है और लगातार रोए जा रही थी। वही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चारों तरफ एम्बुलेंस थी और वो बाकी लोगों को कह रहे थे कि इमरजेंसी वे को खाली करो, जल्दी करो। उसी ट्रैफिक में शीरीन भी मौजूद थी और वो इरिटेट हो रही थी, तो वो अपना विंडो बंद कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर अनवर अभी भी सिलाई कर रहे थे और जब उन्हें कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि मिसेस हतीजा हॉस्पिटल में हैं, तो वो एकदम बदहवास होकर वहीं गिर पड़ते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीरीन सीधा मिस्टर स्वाद के घर पहुंचती है और सीधा अंदर घुस जाती है और पेरिल से कहती है कि तुमने वो फोटो भेजे थे ना, तुमने ऐसा क्यों किया? मतलब मेरा रिलेशनशिप खराब करके तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? तो पेरिल कहती है कि हाँ मैंने ही भेजे थे, और कौन भेजेगा, और वैसे भी मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन मैंने तो बस फ़न के लिए किया, जैसे तुम करती हो, जो लोग तुम्हें पसंद नहीं आते तुम उन्हें फ़न के लिए ही तो परेशान करती हो। तो शीरीन कहती है कि तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो पेरिल कहती है कि कुछ भी कर लो। तो वो बोलती है मैं तुम्हारे पापा को फंसा लूँगी, मैं सारा पैसा लूट लूँगी। तो पेरिल कहती है कि उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो अब तुमसे कभी नहीं मिलेंगे और इसी शर्त पर तो मैं विदेश जा रही हूँ। तो इस पर वो हंसने लगती है और कहती है कि जब तुम यहाँ पर होगी नहीं तो कैसे रोक पाओगी मुझे, और ऐसे बुजुर्ग व्यक्तियों को तो फंसाना बहुत आसान होता है, एक सुंदर लड़की मिल जाए। वेल गाइस, मैं सोच रही थी कि जिस आदमी को लेकर ये दोनों बहस कर रहे हैं इन्हें तो पता भी नहीं है कि वो इस दुनिया में नहीं है। पेरिल कहती है कि तुम्हें जो करना है कर लो, और फिर उसकी वर्कर वहाँ आती है और उसे कहती है कि मैडम आपके लिए कॉल आया है। तो वो कहती है कि तुम पहले शीरीन को बाहर छोड़ के आओ। तो वो कहती है कि कॉल पुलिस स्टेशन से है, तो मुझे लगता है कि कुछ इम्पोर्टेंट है, और इसके बाद शीरीन बाहर चली जाती है। लेकिन तभी पेरिल की तेज तेज चीख चीख के रोने की आवाज़ आती है। वो तड़प तड़प के रो रही होती है। गाइस आप तो समझ ही गए होंगे कि वो क्यों रोती है। शीरीन पेरिल की आवाज़ सुनकर अंदर जाना तो चाहती थी, लेकिन उसे गार्ड्स रोक लेते हैं। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि मुनीर को पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी और साथ में इन्वेस्टिगेट भी कर रही थी, और इधर शीरीन लगातार मिस्टर स्वाद को कॉल कर रही थी। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि मिस्टर अनवर जैसे तैसे खुद को संभालते हुए घर के बाहर आते हैं और 2 कदम चलते हैं, लेकिन वो चल नहीं पाते, और फिर वो टैक्सी वाले को आवाज़ देते हैं कि मुराद मुराद। तो वो उन्हें देखकर दौड़ते हुए आता है और फिर उन्हें टैक्सी में लेकर जाता है हॉस्पिटल। और फिर मुराद इमरजेंसी हेल्प मांगता है, जिसके बाद डॉक्टर्स मिस्टर अनवर का चेकअप करने लगते हैं। तो वो बस चिल्लाने लगते हैं कि मुझे कुछ चेकअप नहीं कराना, मुझे जानना है कि हतीजे कैसी, हतीजे कहाँ है। वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहे थे कि इतने में जाले वहाँ आ जाती है। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि जाले अब चेंज हो चुकी है, पहले जो जाले थी वो अब जाले नहीं रही। मुझे तो पहले वाली ज़्यादा अच्छी लगती थी, आपको कौन सी वाली अच्छी लग रही है बताना। जाले को देखते ही मिस्टर अनवर एकदम से शांत और उदास हो जाते हैं, तो वो आकर उन्हें गले से लगा लेती है। नेक्स्ट सीन में हम आरिफ को देखते हैं जो नर्स से पूछता है कि सब लोग कैसे हैं। तो वो कहती है कि मैंने कहा ना कि सभी लोग ठीक हैं, अभी उनका चेकअप हो रहा है तीनों का।
इसके बाद में जाले वहाँ आती है तो आरिफ फिर से उससे पूछता है तो वो कहती है कि सभी क्रिटिकल कंडीशन में हैं और तीनों की सर्जरी चल रही है। फिर आरिफ मिस्टर अनवर के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो भी हॉस्पिटल में आ गए हैं। हालांकि वो तो यही समझते हैं कि सिर्फ भाभी ही हॉस्पिटल में है, उन्हें बाकियों का कुछ भी पता नहीं है। हालांकि उनकी भी थोड़ी सी हालत ठीक नहीं थी तो हमने उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा है और अब हम तुम्हें भी कुछ दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। आरिफ कहता है कि मैं तो बस यही जानता हूँ कि लास्ट बार बस मैं गाड़ी चला रहा था, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। ईश्वर करे कि सभी लोग ठीक हो जाएं। इसके बाद जब जाले जाने लगती है तो वो कहता है कि मिसेस जाले एक बार रुकिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाहर बेहोश हो गई थी, उसी को हम हॉस्पिटल लेकर आ रहे थे। मैंने सोचा शायद ये बात आपके कुछ काम आ सके। तो वो कहती है थैंक यू सो मच और फिर वो वहाँ से चली जाती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।